गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सुधांशु उपाध्याय है और मैं EWS कैटेगरी से बिहार SI 2213 में SI के पोस्ट पर चयनित हुआ हूँ। तो मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी लगभग 2016 से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बीच में आई, फेलुअर बहुत सारे हुए। CPU में छटा, UPSI 2016 वाले बैच में मैं मेरिट में छटा, ऐसे बहुत सारे एग्जामों में मैं छटते रहा। किसी में मेंस में छटा, किसी में प्री भी नहीं हुआ। तो फिर 2017 वाला मैंने बिहार SI भी दिया था, जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था, मतलब मुझे 54 नंबर भी नहीं आए थे, क्योंकि मैं उस समय CGL की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद मैं 2019 में जब 2446 दरोगा आया तो मैं इस पर फोकस किया। मेरा उसमें जनरल कैटेगरी से था, जिसके कारण मैं मेंस में 1.5 नंबर से रह गया था। उसके बाद ये फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फेलुअर से ना घबराइए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, उसी को मैं नीचे देख रहा हूँ कि किस पे बातें करनी है। मैं बुक लिस्ट की बात करूँ अपनी, तो मेरा लूसेंट जो था वो मेन बुक था। मैंने उससे ही पढ़ाई बहुत सारी की, मतलब लगभग 80% मैंने उसको प्रेफरेंस दिया। जो सब्जेक्ट मुझे कमज़ोर लग रहा था, जो टॉपिक, उसके लिए मैंने ऑनलाइन भी बहुतों का देखा, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनमें से जो भी अच्छा लगा मैंने देखा, सबका देखा। फिर NCERT से कुछ चीज़ें पढ़ी, लेकिन अब जो बिहार SI का झुकाव है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो NCERT की तरफ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप उस पर थोड़ा फोकस करें। फिर अगर आपके पास और टाइम है, 4-5 महीने का समय है, अभी आने में SI लेट भी है, तो आप दृष्टि के क्विक बुक पे भी जा सकते हैं, और या फिर परीक्षा वाणी, किसी दोनों में से एक बुक को आप ले सकते हैं और आप तैयारी अपना ढंग से कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो कम से कम 2 बुक से आप तैयारी करें। मैंने तो एडुटेरिया और SPD से मैंने की थी, दोनों को मिक्स करके, तो उससे फ़ायदा थोड़ा बहुत हो ही जाता है। एक से नहीं लड़ा तो एक से आ जाता है। पिछली बार एडुटेरिया को लोग कुछ बोल रहे थे। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मुझे लगता है कि एम ओनली वंस एट ए टाइम। एक को एम करें, एक ही समय पे 2-3 परीक्षाओं का आप एक साथ तैयारी करेंगे तो किसी में होने का चांस कम हो जाएगा। तो आप कम से कम डेडिकेटेड 3-4 महीने बिहार SI को 4 महीने दे सकते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो 6 महीने भी दे सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बोलते जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा ये इंटरव्यू मेरा। और मैं अगर बात करूँ फेलुअर की, मेन पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू टॉलरेट फेलुअर। तो ये आप अगर गीता बहुत लोग पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, उसमें 3-4 श्लोक है जो फेलुअर को डिस्क्राइब करते हैं। एक है कुतस्त्वा कश्मलभिदं विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। कहने का मतलब, जब विषम परिस्थिति धर्म और अधर्म का लड़ाई है, तो आप उसमें अर्जुन से बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि उसमें अपना पुंसक न बनिए। तो एक तो वो मुझे हेट करता था। दूसरा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमाते संगोस्त्वा कर्मणि। कहने का मतलब यह है कि कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए। इसको डीप से आप समझिए खुद से ही। अगला था कि हतोवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृते निश्चय। कहने का मतलब, आप लड़िए, अब हार गए तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगिएगा। तो ये एक था जो मुझे हेट करता था। तो ये 3-4 श्लोक थे जो गीता ने मुझे हेल्प किया है। डिप्रेशन से भी गीता निकालता है, मतलब निकालती है। गांधी जी इनको माँ बोले थे, तो इसलिए आप भी, मतलब उनसे आप सीख सकते हैं। गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब, मतलब मेंटली आप परेशान हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। और महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बात कही थी, वो भी मुझे याद रहती थी कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो कंट्रोलेबल्स हैं, जो कंट्रोल करने लायक हैं, उनको कंट्रोल करिए आप। जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसके बारे में ना सोचें। जैसे लेबर रोज़ 8 घंटे काम करते हैं, उनको मजदूरी मिलती है, वैसे ही आप अपना काम करिए, उसी हिसाब से लेबर समझकर अपने आप को। और मनी प्रॉब्लम जब आती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
मनी प्रॉब्लम आपको अगर फैमिली से पैसे ले रहे हैं तो 25 के बाद आनी थोड़ी बहुत क्या पूरा ही शुरू हो जाता है। लोग चाहते हैं कि आप जल्दी सक्सेस करें, इसलिए आप अगर 25 के बाद भी अगर लगे रहना चाहते हैं तो अपना मनी का कहीं से मतलब ट्यूशन लोग पढ़ा के जुगाड़ करता है, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन 25 तक कोशिश कीजिए कि आपका हो जाए, नहीं तो बाद में जैसे जैसे आप एज बढ़ता है वैसे उसका प्रेशर आप पे बिल्ट होता जाता है। अगला थोड़ा सा मैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ जो 22 और 13 में दरोगा बन रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शारीरिक सुख से आप ज़्यादा मानसिक सुख को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप कुछ गलत नहीं करते हैं तो आपको मानसिक सुख मिलता है। और बिहार को हमें ही बदलना है। जो नए अधिकारी बनेंगे, दरोगा भी एक छोटा सा पोस्ट है, तो वो भी बहुत लेवल बड़ा रखता है। अगर जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में दरोगा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अपने स्तर से आप अच्छा करने की कोशिश करिए। और पैसा आपको शारीरिक सुख तो दे सकता है लेकिन मानसिक सुख नहीं देगा। तो हम लोग बिहार से हैं, बिहार के लिए आप जितना समर्पण हो सके करिए। और यही आपसे मैं आशा करता हूँ और ख़ुद से भी मैं यही आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार। और बस इतना ही था मुझे बोलना। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, जाऊँगी।